आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से, पवित्र आत्मा जी मैं आज से तेरा नूर को देखूंगा, तेरी आशीष को देखूंगा। जब हम पढ़ते यशाया 30:26 में लिखा कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश 7 गुना हो जाएगा। मतलब सूर्य का प्रकाश जो है 7 गुना आज किन लोगों के ऊपर होगा। कह रहा है कि जब अधीन रहेंगे। यहाँ पर जो यूसुफ का जो भाई था बेंजामिन, उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा किया। हो सकता है आपके साथ आप सेवकाई चला रहे हो, आपके साथ किसी ने धोखा किया हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हो सकता है बिजनेस में आपके साथ धोखा किया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है लेकिन जिसके अंदर एक के अंदर भी, उन भाइयों में से एक के अंदर, सिर्फ बेंजामिन के अंदर एक बात थी कि ये मेरा भाई है और अगर मुझे मौका मिलेगा मैं इसके ऊपर इससे माफी मांगूंगा। और उसी ने चाहा कि इसको खड्डे में ना गिरो, उसी ने चाहा कि इसको बर्बाद ना होने दो। वो लोग चाल चलते हैं। हो सकता है कहता है कि आप कितने भी हो, लेकिन मसीह लोगों को एक बात सिखाई है, याद रखना, मैं उसको पास्टर नहीं मानता जो दुश्मनों से बदला लेता है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने आज तक किसी की कंप्लेंट में मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं कहता हूं, मैं मना करता हूं, आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं कि धोखा देते हैं। मैं कह रहा हूं मैं बहुत सारे लोगों से कभी लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, मैं किसी से बहस करने का मेरा मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ा एक दिन और परमेश्वर ने कहा, सुलेमान तूने जो अपने दुश्मन का भी भला बुरा नहीं चाहा, कहता जा आज से मैं तुझे धन भी देता हूं और बुद्धि भी देता हूं। लेकिन एक फाइट है, अगर जो आपके बार बार एक पागल सांड जब पागल हो जाता ना, पागल, और उसी समय कहता है कि वो आता है तो उसको पुचकारा नहीं करते। आप जब पागल सांड आ जाएगा तो उसको बोलेंगे आजा भाई आजा, वो देखता नहीं है सांड। सांड के अगर आप भागोगे तो वो और आपके पीछे भागेगा, अगर आप रुकोगे तो वो मारेगा, तो उसको डंडा उठाकर मारना ही पड़ता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको खिलाफ आपके कोई खड़ा हो रहा है तो उसके खिलाफ उसका मुकाबला करना पड़ता है कई बार। तो इसका मतलब आपको डरना नहीं है, परमेश्वर आपको जंग जिताएगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, कहता आप प्रार्थना करने से, कहता है कि आप आत्मिक युद्ध लड़ो आज उन लोगों से, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, आपको आशीष देगा। मैं कह रहा आप कहीं भी किसी क्षेत्र में कमजोर हो, आप मजबूत हो जाओगे, परमेश्वर का आत्मा काम करता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी थी उसके लिए। आप पढ़ो, देखो क्या लिखा। यस, अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। कह रहे हैं कि आज जितने निराश हैं, कहते हैं कि उनकी चोट को चंगा करेगा, मरहम पट्टी करेगा, उनके गांवों को स्वस्थ करेगा। चंद्रमा जो बीमार है उनसे बात कर रहा है परमेश्वर। कह रहा तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कई गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना तेज। आज के बाद ये भविष्यवाणी है। अगर आज के बाद आप कहते हैं कि आपके ऊपर कर्जा है, अगर आपके ऊपर किसी चीज का बंधन है, किसी भी चीज के आप बढ़ नहीं पा रहे, आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपका पाप आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपका दुश्मन आपके साथ आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, अगर कुछ नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है 7 गुना बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखने की जरूरत है, परमेश्वर आपको 7 गुना बढ़ाएगा। ये मिनिस्ट्री को मैं कह रहा हूं अगर किसी ने श्राप दिया मैं आज तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि 7 गुना बढ़ेंगे हम। मैं कह रहा हूं 7 गुना बढ़ेंगे हम। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कितना गुना बढ़ेंगे? 7 गुना बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा 7 गुना बढ़ाएगा। मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं लोगों, अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लोगों के लिए। लेकिन कहता है अगर आज आप बंधन में निराश होकर बैठ के प्रार्थना करना बंद कर दिया तो आप बढ़ने वाले नहीं है। परमेश्वर यही चाहता है, कहता है कि आज कहता है आप इस बात के लिए आए। कह रहा है कि आपने 30% बंधन तोड़वाया अभी प्रभु में आने के बाद, लेकिन आपने प्रार्थना करना सीख लिया, वचन देना सीख लिया, कहता है कि वचन पढ़ना सीख लिया, लेकिन दशवां देना सीख लिया, लेकिन कई बार आपने सिर से लेकर एड़ी तक कह रहा जोर नहीं लगा, उन शरापों को तोड़ा नहीं है। कहता है आज आपको अधीनता में रहना है परमेश्वर के साथ। जब आप अधीनता में रहते हैं, याकूब का कैरेक्टर अपने भाई के माँ बाप के अधीन था। याद रखना, याकूब जो था कहता है कि वो उसका जो अपने चरित्र के अंदर एक अधीन था, वो अपने भाई के साथ मुकाबला नहीं कर रहा था, वो भाग रहा था, वो नम्र था। और परमेश्वर ने उसी की जाति में से उसी के बच्चे को प्रधानमंत्री बनाया। गरीब था वो, परमेश्वर ने उसको वहां उठा दिया। याद रखना, परमेश्वर किसी गरीब को, मैं कह रहा हूं किसी भी लाचार, किसी गुलामी में पड़े हुए को, पवित्र आत्मा किसी भी कर्जे में पड़े हुए व्यक्ति को आज रात एक बहुत बड़ा आदमी बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाता है जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर से बंधन तोड़े, तो आपको अपने हाथ उठाने और परमेश्वर का कहना है परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं। लेकिन अगर आप इस वचन पर विश्वास करें कि पश्चाताप करने के बाद आत्मिक खतना आपका होना जरूरी है,
आपको कहता है आत्मिक लेवल पर जाना जरूरी है। जब आप आत्मिक लेवल पर कुश्ती लड़ते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कहता है कि बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल करता चला जाता है। व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते 22:10 में लिखा, क्लियर लिखा, वहां पर लिखा बैल और गधे को एक साथ मत जोतना। देखो क्या लिखा, बैल और गधे को एक साथ मत जोतना। हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा, यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आग से आग हुआ करती है। नहीं, एक जगह पर व्यवस्था विवरण में लिखा कि बैल और गधे को एक साथ मत जोतना। तो यहाँ बाइबल बताती है कि दो कान है आपके, एक बैल है एक गधा है। और कह रहा कि जब अब बैल और गधे को एक साथ जोतते हैं खेत के अंदर, तो उसी समय बैल कह रहा होता है कि मैं काम करके आऊंगा, पूरा खत्म करके आऊंगा। लेकिन गधा कहता है हाँ ढैंचू हूं, अरे छोड़ना यार, यहीं सो जाते हैं, क्या करेंगे अभी इसी समय। मतलब कुछ लोग आलसी होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, कहते हैं कि नहीं कह रहा, वो बैल कहता चल काम कर, और वो कहता है ढैंचू, कह रहा कि नहीं मुझे यहाँ पर सोना भी रहना है। लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा होता है और आशीष देने के लिए परमेश्वर का आत्मा तैयार है और उन लोगों से बात करने के लिए तैयार है। लेकिन कह रहा है कि अब कह रहा है कि जो कहता है कि आज भी कहता है कि अगर बैल की तरह कहता है, अगर आपने बैल आपके जीवन में है और आपके जीवन में एक गधा है, मतलब एक नेगेटिव कान भी है आपके जीवन में, एक पॉजिटिव कान भी है। मतलब कि आपके जीवन में एक नकारात्मक सोच भी है और एक आपके जीवन में एक विश्वास वाली सोच भी है। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं और पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, मतलब दोनों लोगों के साथ रहते हैं, तो आप गोल गोल घूमेंगे, आप सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कह रहा है इसका मतलब कुछ नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी में होते हैं, इसलिए आपका बंधन कभी नहीं टूटता। कुछ नेगेटिव लोग भी हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी हैं। आपका दिमाग खुद पॉजिटिव है लेकिन आपके साथ एक नेगेटिव घूम रहे हैं। आपका कान ये वाला पॉजिटिव बातें करता है, इधर वाला नेगेटिव करता है। नहीं यार तेरा वीजा नहीं लगेगा, तो आप उसी समय फ्लॉप हो जाते हैं। नहीं यार तू चंगा नहीं हो सकता, नहीं यार तूने कोई गलत काम कर दिया, तू ठीक नहीं हो सकता, नहीं यार अब तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कुछ नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा तू 7 गुना बढ़ेगा यीशु मसीह का नाम में। सूरज का प्रकाश 7 गुना होगा आज से। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि सूरज का प्रकाश आज से 7 गुना होगा और इसी समय मेरे लोगों के ऊपर 7 गुना होगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि आज आपकी पढ़ाई में आप कमजोर हो सकता है आपके बच्चे कमजोर हो, आपका शरीर कमजोर हो सकता है आपके भाइयों में आप सबसे कमजोर हो, या फिर कह रहे आप कैसे भी हो, लेकिन लिखा 7 गुना। मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, आज से आप 7 गुना बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। 7 गुना प्रकाश तेज होगा आपके ऊपर। परमेश्वर का चांद रोशनी करेगा, याद रखना। परमेश्वर का हाथ आएगा, कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और आपको आशीर्वाद दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने अपने दुखों पर घाव लगाए हुए हैं, डरो नहीं। जितने अपने दुखों को देख रहे हैं, घाव है यार, घाव है, बिजनेस में घाव है, बैंक में घाव है, आप इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है मैं आज रात तुम्हारे घावों को भर चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से कर आपके घाव भर चुके। किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, मैं कह रहा हूं घाव भर रहे हैं आपके यीशु मसीह के नाम में। 7 गुना बढ़ोगे, याद रखना। परमेश्वर का आत्मा आज से भूलना नहीं। 7 दिन के अंदर तुम एक बड़ी खुशखबरी को देखने वाले हो। 7 दिन में तुम एक बड़े आनंद को देखने वाले हो। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज हम तेरे कलाम को सुना। पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर हमने जाना कि पवित्र आत्मा जी कई बार प्रार्थना के बाद भी बंधन क्यों नहीं टूटता, क्योंकि आज हमें पता लगा परमेश्वर हमें शारीरिक खतना नहीं आत्मिक खतना भी चाहिए। और उसी समय परमेश्वर हमें समझ में आ गया हम गिलगाल से कहते आज गिलगाल की पहाड़ी से अलग हो गए एलिया और अलीशा और वहां से विश्वास से चले। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, बेशक इनके माँ बाप इनके साथ ना हो, बेशक इनके बच्चे इनके साथ ना हो, बेशक पवित्र आत्मा जी आज कोई बिजनेस में मालिक इनके साथ ना हो, कोई मदद करने वाला ना हो, लेकिन इन्हें विश्वास से कोई बादल नजर ना रहा हो, कोई साइन नजर ना रहा हो, लेकिन आज से ये विश्वास से चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास की बातें करता हूं पवित्र आत्मा से। आज से मेरा परमेश्वर इन्हें बढ़ाएगा, आज से मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आज से मेरे परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाएगा जिन्होंने आज से पश्चाताप करना सीख लिया है, जिन्होंने आज से प्रार्थना में दम दिखाना सीख लिया है। मेरे प्रभु इनके अंदर एक प्रार्थना करने वाले योद्धा के अंदर 1000 मुसीबतें गिराने वाली ताकत आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर 1000 तरह के पैसा मैं कह रहा हूं कमाने के नहीं, आपके अंदर करोड़ों रुपया कमाने की ताकत आ जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।